हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, विभाज्यता का नियम एक ऐसा नियम होता है जिसकी सहायता से आप यह कह सकते हो कि कोई भी संख्या, चाहे वह बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, वह दी गई संख्या से विभाज्य है या नहीं है। जैसा कि आप कह सकते हो, मान लेते हैं मेरे सामने 7685 यह एक संख्या दी हुई है। अब हमें कहा जाए कि क्या बताओ दोस्तों, यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं। विभाजित का मतलब हुआ दोस्तों कि इसमें पूरा 3 से भाग लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप कह सकते हो कि यदि 3 से विभाज्यता की बात होती है तो आप इसमें 3 से भाग देते हो। 3 दूनी 6, 1 6, 3 पचे 15, 1 8, 3 छके 18, फिर 5, 3 इकाई 3 2। तो हमने देखा दोस्तों कि इस संख्याओं में 3 से पूरा भाग नहीं लगा, लेकिन इसमें तो हमने भाग देकर चेक किया ना दोस्तों। लेकिन जब हमें विभाज्यता का नियम यदि पता हो जाता है तो हम यह आसानी से कह सकते थे बिना भाग दिए हुए कि इस संख्या में 3 से पूरा भाग लगेगा या फिर नहीं लगेगा। लेकिन वही यदि 5 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि 7625 में 685 में 5 से पूरा भाग लग जाएगा। किस आधार पर? तो आप इस आधार पर कह सकते हो 25 25, 1 8 5 3 15, 3 5 5 7 35। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने देखा कि यह संख्या 5 से पूरी क्या है, पूरी तरह से विभाज्य है। लेकिन क्या दोस्तों, यदि यह तो छोटी सी संख्या थी तो आपने यह भाग देकर देख लिया, लेकिन क्या बताइए दोस्तों, यदि आपके सामने इतनी बड़ी संख्या यदि दी हुई हो, इतनी बड़ी संख्या दी हुई हो और आपसे कहा जाए कि बताओ दोस्तों कि यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं, यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं, यह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं। इसी प्रकार से यदि किसी भी संख्या के बारे में पूछा जाए कि वह संख्या इस दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब तक हमें विभाज्यता का नियम यदि मालूम ना होगा तो यदि हमें 2 से विभाज्य है या नहीं यदि पता करनी हो तो हम 2 से भाग देकर देखते हैं। यदि 3 से पता करनी हो तो आप 2 के स्थान पर 3 से भाग देकर देखते हो। उसी तरह 5 से 6 से 7 से इसी प्रकार आप भाग देकर देखते हो। लेकिन क्या बताओ दोस्तों, यह इतनी बड़ी संख्या है, आप यदि इसी संख्याओं से यदि लगातार भाग दे देकर यदि आप यह देखना चाहते हो कि इसमें यह संख्या पूरी तरह से विभाजित है या नहीं, तो बताओ कितना अधिक समय लग सकता है। और समय लगने के साथ साथ दोस्तों आपको गलती होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। तो इसलिए हम लोग ये सारी गलतियां ना हो, इसके लिए हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। और यह विभाज्यता का नियम जो है दोस्तों हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक का रोल अदा करता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में विभाज्यता के नियम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावे आपके एग्जाम में आने वाले गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसा कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत, इसके अलावा आपको समय एंड कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अलावा पाइप एंड टंकी हो गए दोस्तों, इसके अलावा वर्गमूल, घनमूल और भी बहुत सारे इसी तरह के अन्य सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंतर्गत आने वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें विभाज्यता का नियम जो होता है दोस्तों मालूम होना चाहिए, जिसकी सहायता से आप आसानी से क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकेंडों में आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, विभाज्यता का नियम का काफ़ी महत्व है। तो हम लोग यह देखेंगे कि विभाज्यता का नियम होता क्या है और इन विभिन्न संख्याओं का विभाज्यता के नियम के द्वारा हम किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग विभाज्यता के नियम का अध्ययन करने के लिए हम लोग संख्याओं को पार्ट वाइज अध्ययन करेंगे, जिसमें पार्ट 1 विभाज्यता के नियम के पार्ट 1 के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि कोई भी संख्या 0 से विभाज्य है या नहीं, 1 से विभाज्य है या नहीं। अर्थात पार्ट 1 0 और 1 के विभाज्यता के नियम पर ही आधारित होगी। जैसा कि पहला है दोस्तों, हम कह सकते हैं रूल ऑफ जीरो। यदि रूल ऑफ जीरो लिखे तो इसका मतलब हुआ कि शून्य का नियम। और नियम का आने का कौन सा नियम दोस्तों? विभाज्यता का नियम। नियम का आने का कौन सा नियम दोस्तों? विभाज्यता का नियम। ये कहता है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि शून्य से विभाज्यता का नियम कि सभी संख्याएं, शून्य जो है वह सभी संख्या से
पूर्णतः विभाजित होती है। विभाजित होती है, किंतु शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर मान लेते हैं कि कोई संख्या x है। हमने क्या बताया कि शून्य सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या x है, यदि इस x के द्वारा यदि आप शून्य में यदि भाग देते हो दोस्तों, तो उसका रिजल्ट 0 मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में यदि आप 0 में यदि किसी भी संख्या से यदि आप भाग देते हो तो वह पूर्ण रूप से विभाजित होता है। आप x के स्थान पर कोई भी संख्या ले लो दोस्तों, मान लेते हैं कि आप 0 में आप x के स्थान पर मान लेते हैं यदि 25 से भाग देते हो, तो 0 में यदि आप 25 से भाग दोगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, अर्थात 0 जो है वह 25 से विभाजित है। इसके अलावा यदि 0 में यदि 750 से यदि आप भाग देना चाहते हो, तो यह भी संख्या क्या है दोस्तों, 0 750 से पूर्ण रूप से विभाजित है, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, अर्थात शेषफल आपको 0 मिलेगा। इसके अलावा मान लेते हैं कि 700, इसके अलावा मान लेते हैं कि 0 में आप किसी भी संख्या से 225 से यदि भाग देते हो तो उसका भी रिजल्ट आपको 0 मिलता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दो तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात दिया हुआ दोस्तों, किंतु 0 को छोड़कर यदि इसके ठीक विपरीत वाली बात करें, यदि 0 तो एक संख्या ही है ही, और इसमें यदि 0 में यदि आप 0 से ही भाग देते हो तो इसका रिजल्ट दोस्तों अपरिभाषित होता है, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये नियम है। तो पहला नियम रूल ऑफ 0 से संबंधित 0 का पहला नियम था कि 0 जो है वह सभी संख्या से पूर्णतः क्या होती है दोस्तों, विभाजित होती है। जैसा कि हमने देखा कि 0 में आप किसी भी संख्या से यदि भाग दो तो उसका जो रिजल्ट मिलता है 0 मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 किसी भी संख्या से विभाजित होती है। लेकिन जब 0 में आप 0 से ही भाग देते हो तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसका रिजल्ट ज्ञात नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों दूसरा, ये पहला नियम हो गया 0 से संबंधित। अब यदि दूसरा नियम की बात किया जाए, यदि दूसरे नियम की बात किया जाए दोस्तों, तो हम कहते हैं दूसरा नियम है 0 से संबंधित दूसरा नियम है, किसी भी संख्या को 0 पूरा नहीं काट सकता है। किसी भी संख्या को 0 पूरा नहीं काट सकता। जैसा कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यदि आप 7 में यदि 0 से भाग देते हो, 7 में यदि 0 से भाग देते हो तो इसका रिजल्ट दोस्तों इन्फिनिटिव यानी कि अनंत आप कह सकते हो। इस प्रकार हमने देखा कि अनंत भी एक तो संख्या इन प्राप्त हुई है जो कि भले ही निश्चित नहीं हो लेकिन अनंत हो, जिसको हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते, मतलब पता ही नहीं है हमें कि 7 में यदि आप 0 से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 को या 0 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया। लेकिन इससे ठीक पहले हम लोगों ने देखा यदि 0 में यदि आप 7 से भाग देते तो उसका रिजल्ट 0 मिला, तो 0 मिला यानी कि यह पूर्ण रूप से विभाजित है। लेकिन जब 7 में आपने 0 से भाग दिया तो इसका रिजल्ट इन्फिनाइट मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 जो है वह 0 के द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। इसके अलावा यदि आप मान लेते हैं कि 225 में यदि आप 0 से भाग देते हो तो भी इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी भी मिलेगा। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 225 भी 0 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसके अलावा मान लेते हैं कि आप 125 में यदि 0 से भाग देते हो तो फिर भी इन्फिनिटी, यदि 220 में यदि 0 से भाग देते हो तो फिर भी इन्फिनिटी। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को 0 पूरा नहीं काट सकता है दोस्तों। इस कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने जाना। ये हो गया दोस्तों 0 से संबंधित जो भी नियम थे। तो इस नियम के अंतर्गत हम लोगों ने 3 बातें सीखी। पहली बात ये थी दोस्तों कि पहले नियम के अंतर्गत हमें यह मिला कि आप यदि 0 में आप किसी भी संख्या से यदि भाग दो तो आपको उसका रिजल्ट 0 मिलता है। दूसरे नियम से हमें यह मिला दोस्तों कि आप 0 में यदि 0 से ही भाग देते हो
तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है दोस्तों? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और तीसरा नियम क्या था दोस्तों? कि किसी भी संख्या को जीरो जो है वह पूरा पूरा नहीं काटता है। यानी कि यदि किसी भी संख्या x मान लेते हैं और उसमें जीरो से भाग देते हो तो उसका रिजल्ट जो होता है वह दोस्तों इन्फिनिटिव होता है। ये तीन बातें थी जो जीरो से संबंधित थी। अब दोस्तों जीरो के अलावे अब अगला नियम एक के नियम से संबंधित है, जो कि एक अर्थात विभाज्यता के नियम से संबंधित है। रूल ऑफ वन, रूल ऑफ वन, एक का नियम। एक का नियम कहता है दोस्तों, एक के पहले नियम के अनुसार कि एक जो है किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। एक जो है वो दोस्तों किसी भी संख्या को क्या करता है? पूर्ण रूप से क्या करता है? विभाजित करता है। जैसा कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या, यदि मान लेते हैं x है, यदि x में यदि 1 से भाग देते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको x मिलेगा। अब इस x के साथ आप कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसा कि मान लेते हैं 25 में यदि आप 1 से भाग देते हो तो आपको 25 ही रिजल्ट मिलता है। यदि मान लेते हैं 20 में यदि आप 1 से भाग देते हो आपको 20 ही रिजल्ट मिलता है। ठीक उसी तरह यदि आप जीरो भी एक संख्या, यदि आप इसमें 1 से भाग देते हो तो आपको जीरो ही रिजल्ट मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसके अलावा आप 1 में यदि 1 से भाग देते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है दोस्तों? 1 ही मिलता है। तो यह एक से नियम था कि एक जो है वह किसी भी संख्या को क्या करती है? पूर्णतः विभाजित करती है। यह एक से संबंधित नियम था, जो कि पहला नियम हम लोगों ने देखा। अब एक से ही संबंधित दूसरा नियम है दोस्तों, दूसरा नियम है कोई भी संख्या एक को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। एक से संबंधित दूसरा नियम है दोस्तों कि कोई भी संख्या क्यों ना हो वह एक को पूर्णतः विभाजित नहीं करता, लेकिन अपवाद में है एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। जैसा कि एग्जांपल के द्वारा समझो, मान लेते हैं कि एक संख्या और एक में हम किसी भी संख्या मान लेते हैं x से यदि भाग देते हैं, यह संख्या जो होता है वह दोस्तों पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता। कैसे? अब x के स्थान पर आप कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे एक में आप यदि 25 से भाग देना चाहो तो क्या दोस्तों एक को या 25 जो है वह पूर्ण रूप से विभाजित करता है? मतलब पूरा पूरा काटता है? नहीं काटता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ठीक उसी तरह यदि आप मान लेते हैं कि यदि एक में यदि आप 250 से यदि भाग दे रहे हो, क्या एक में 250 जो है वह एक को पूरा पूरा विभाजित करता है दोस्तों? नहीं करता है, यह भी पूर्णतः विभाजित नहीं करता। ठीक उसी तरह यदि आप देखा जाए, यदि कहेंगे तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं एक में आप 100 से भाग दो तो क्या एक को 100 पूर्ण रूप से विभाजित करता है दोस्तों? नहीं करता है। यह भी कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है। लेकिन इसमें अपवाद यह है कि एक को छोड़कर, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि आप एक में यदि कोई संख्या x के स्थान पर यदि एक ही हो तब इस एक को एक बार में विभाजित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णतः क्या है? ये विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः ये विभाजित है दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं।
तो यह एक से संबंधित नियम था, जिसमें हम लोगों ने एक तरह से कहिए तो हम लोगों ने दो नियम देखा। एक से संबंधित दोस्तों पहला नियम था आपको, एक से संबंधित पहला नियम था कि किसी भी संख्या में यदि आप एक से भाग देते हो तो उसका रिजल्ट आपको एक्स ही मिलता है, मतलब किसी भी संख्या में वही संख्या प्राप्त होता है। ये पहले नियम से बात आई थी। दूसरा नियम से बात आई थी, यदि आप एक में यदि आप किसी भी संख्या से यदि भाग देते हो तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद था। अपवाद ये था कि आप एक में यदि आप कोई संख्या एक से ही भाग देते हो तो यह पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। ये दोस्तों हम लोगों ने रूल ऑफ जीरो अर्थात जीरो का नियम जाना, इसके अलावा रूल ऑफ वन अर्थात वन का नियम जाना। तो इस प्रकार हम लोगों ने जीरो में 3 नियम और एक में हम लोगों ने 2 नियम जाना कि जीरो से कौन कौन सी संख्या विभाजित है और एक से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, या एक किन किन संख्याओं को किस स्थिति में विभाजित नहीं करती है। या जीरो और वन से संबंधित हम लोगों ने नियम देख लिया। अब दोस्तों हमारा नियम 2 से संबंधित है, और दूसरे नियम को हम लोग विभाज्यता के नियम पार्ट 2 के अंतर्गत रखेंगे। पार्ट 2 के अंतर्गत दोस्तों दूसरा नियम है हमारा। पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग 2, 4, 8, 16 और 32 इसी तरह की संख्या की विभाज्यता का हम लोग नियम देखेंगे। विभाज्यता का नियम दोस्तों हम लोगों ने केवल 2, 4, 8, 16 और 32 का ही नियम हम लोगों ने पार्ट 2 के अंतर्गत क्यों रखने की कोशिश की, तो आइए हम लोग जानते हैं। मान लेते हैं कि 2 पर पावर यदि 1 कहा जाए तो ये 2 होता है। यदि 2 पर पावर यदि 2 हो तो 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुने 2 अर्थात 4। फिर 2 पर पावर यदि 3 कहा जाए तो 2 को यानी कि 3 टाइम्स गुना करना, 3 बार गुना करना, 2 गुने 2 गुने 2, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 8। फिर उसी तरह 2 पर पावर यदि 4 की बात करें तो 2 पर पावर 4 का मतलब 16। फिर 2 पर पावर 5 का मतलब 32, और इसी तरह संख्याएं क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें यह नियम इसलिए रखा पार्ट 2 के अंतर्गत, क्योंकि आपको यदि आप किसी एक का नियम यदि आप जान लोगे तो आपको अगले संख्याओं का नियम जानने में आपको सुविधा होगी। कैसे, तो देखिए पहला संख्या 2 है तो 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक कि कोई भी संख्या दी हुई हो लेकिन उस संख्या का जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य हो। अंतिम अंक यदि 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या है 2 से विभाज्य होगी। पहले हम लोग बता देते हैं, उसके बाद बारी बारी से कुछ संख्याओं के माध्यम से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दूसरा 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक नहीं दोस्तों, अंतिम 2 अंक। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों 4 जो है वह 2 पर पावर 2 से मिलकर बना है, 2 पर पावर 2 के मिलकर बना है, इसलिए ये जो पावर में 2 है ना, ये 2 अंकों को सूचित करता है। अर्थात अंतिम जो है वह 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए, विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। जब कोई संख्या दी हुई रहेगी और उसका अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तब हम कहेंगे कि वह संख्याएं भी 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक उसी तरह 8 से विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों 8 किससे मिलकर बना है, 2 पर पावर 3 किससे मिलकर, और यह जो 3 जो है वह किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों को सूचित कर रहा है। तो इस प्रकार हम 8 का विभाज्यता का नियम कह सकते हैं कि अंतिम 3 अंक जो होना चाहिए वह 8 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अंतिम
3 अंक 8 से विभाज्य। जब कोई संख्या दी रहेगी, यदि उसका अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य होगा, तब हम कहेंगे कि वह संख्या है भी 8 से क्या है विभाज्य। यदि 16 से आप यदि विभाज्यता का नियम देखना चाहें तो 16 किससे मिलकर बना है दोस्तों? 2 पर पावर 4 से। और 2 पर पावर जो ये 4 जो सूचित करता है दोस्तों, वह अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या को सूचित करता है। किसी संख्या का अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से विभाज्य है, तब हम कहेंगे कि वह संख्या 16 से क्या है? पूर्ण रूप से विभाजित है। तो अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए दोस्तों? 16 से विभाज्य हो। ठीक उसी तरह यदि 32 की बात करें तो 32 2 पर पावर 5 से मिलकर बना है। तो इस प्रकार 5 जो है या अंकों की संख्या को सूचित करता है, इसलिए अंतिम 5 अंक किससे होना चाहिए? 32 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वह संख्या 32 से विभाज्य हो। अंतिम 5 अंक 32 से विभाज्य। तो इस प्रकार हम लोगों ने विभाज्यता के नियम को देखा कि 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि 2 जो है वह 2 पर पावर 1 से मिलकर बना है, इसलिए अंतिम 1 अंक जो होना चाहिए वह 2 से विभाज्य होना चाहिए। 4 जो है वह 2 पर पावर 2 से मिलकर बना है, और ये जो पावर जो है दोस्तों, या पावर जो है वह अंकों की संख्या को आप ले लीजिएगा, अंकों की संख्या और उसमें भी अंकों की संख्या अंतिम से। फिर उसी तरह 8 का देखिए, 8 2 पर पावर 3 से मिलकर बना है, तो 3 जो है वह अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तभी कहेंगे। उसी प्रकार 16 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम जो 4 अंक है वह किससे विभाज्य होना चाहिए? 16 से। फिर 32 की बात करें तो 2 पर पावर 5 अर्थात अंतिम जो 5 अंक जो होना चाहिए वह 32 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसे ही उसके अलावा यदि 32 के बाद आता है दोस्तों 64, क्योंकि 2 पर पावर यदि 6 रखोगे तो आपको 64, तो 64 से विभाज्यता का नियम क्या कहेगा कि अंतिम जो 6 अंकों से बनी संख्या होगी वह कैसे होना चाहिए? 64 से विभाज्य होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह संख्या 64 से क्या है? विभाज्य। अब क्या करेंगे दोस्तों, केवल एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम को समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यह जो विभाज्यता का नियम था ये 2 से संबंधित था, ये 4 से, ये 8 से, ये 16 से और ये 32 से संबंधित। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 4 8 2 3 6 2, ये कोई एक संख्या है। अब हम पहला जानना चाहते हैं कि 2 से विभाज्य है या नहीं, 2 से विभाज्य है या नहीं। तो हमने क्या बताया, अंतिम अंक जो होना चाहिए वह 2 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम के जगह पर क्या है, कोई संख्या दी हुई है और इसका अंतिम अंक 2 है, तो क्या 2 से विभाज्य है कि नहीं दोस्तों? तो जब 2 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या है 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। इसलिए 2 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत यह संख्या 2 से क्या है? विभाज्य। अब 2 के स्थान पर 6 भी तो हो सकता है, 8 भी तो हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है, तो ये सारी संख्याएं 2 से क्या है? विभाज्य। इसलिए हम कहेंगे कि पूरी संख्याएं क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से हो गया। यदि आप इसमें यदि 4 से जानना चाहते हो, देखिए दोस्तों 4 से तो हमने क्या बताया, अंतिम 2 अंक जो होना चाहिए वो 4 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक 6 और 2 अर्थात 62 मिला। अब 62 देखिए दोस्तों 4 से विभाज्य है, 62 4 से विभाज्य है। देखिए 4 इकाई 4 2 2 4 5 20, इसके स्थल तो 2 आ गया, यानी कि 62 जो है 4 से विभाज्य नहीं है। जब अंतिम 2 अंक अर्थात 62 4 से विभाज्य नहीं है तो हम कहेंगे कि यह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए इसमें 4 के लिए हम अंतर्गत कहेंगे या 4 से विभाज्य नहीं है। यदि 8 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है दोस्तों, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए? 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अंतिम 3 अंक देखिए दोस्तों 336 आ गया। अब क्या कीजिए, आप 336 में देखिए 8 से भाग लगता है कि नहीं? सॉरी 362 है, 8 चौके 32, 4 2 8 5 40। इसमें भी दोस्तों 362 में आपने 8 से भाग दिया, शेष पर बचा 2। इस प्रकार कह सकते हैं कि 362 जो है वह 8 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो जब 362 विभाजित नहीं होता, हम कहेंगे ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। आज का हो गया दोस्तों। अब 16 का देखते हैं। तो 16 का क्या कहता है, अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 4 अंक ये नहीं हुआ दोस्तों 2362।
आप 2362 में 16 से भाग दीजिए। 16 इकाई 16, 7 6, 16 चौके 64, 2 1 2, 16 7 112, 0 1 10, शेषफल बच गया 10। यानी कि 2362 16 से विभाज्य नहीं है, तो यह पूरी संख्या जो होगी वह 16 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक उसी तरह यदि 32 से कहा जाए तो अंतिम 5 अंक क्या होने चाहिए, 32 से विभाज्य होने चाहिए दोस्तों। तो इसी प्रकार आप अंतिम 5 अंक यानी कि 82,362, इसमें आप 32 से भाग दीजिए। इतना तो दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप विभाज्यता के नियम देख रहे हैं। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप कुछ ही अंकों की मदद से यदि आप पूरी संख्याओं को विभाज्य है या नहीं, यदि आप यह जांच करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। 32 दूना 64, 8 7 में 6 गया ये 3, 32 25 160, 6 32 7 7 दूनी 14, 7 21 1 22, 2 1 2, 32 चौके 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 बार में लगेगा 32 तिया 96, 6 2, इसमें भी दोस्तों 26 शेष आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 32 भी के द्वारा भी यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं, इसलिए पूरी संख्या 32 से विभाजित नहीं होगी। 32 से भी यह संख्या विभाजित नहीं होगी। तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों कि हम लोग केवल एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से हमने कैसे जाना कि कोई भी संख्या वह 2 से विभाज्य है या नहीं, 4 से है नहीं, 8 है से है या नहीं, 16 या 32 से कोई भी संख्या दी गई संख्या 32 से विभाज्य है या नहीं। तो इसको हम लोगों ने एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझा। अब आपको दोस्तों यह होमवर्क रहा कि आप क्या कीजिएगा, हमें यह बताइएगा, आपको एक होमवर्क रहा कि आपको यह पता करके लाना है कि 7,86,542 यानी कि यह एक संख्या है और यह संख्या 2 से 4 से 8 से 16 या 32 से विभाज्य है या नहीं। यदि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसके माध्यम से हमने क्या किया, आपको एक उदाहरण के माध्यम से तो आपके डाउट को क्लियर हमने करने का प्रयास किया। अब ये जो 4 क्वेश्चन है इसके माध्यम से यदि आप इसे स्वयं कीजिएगा तो आपको 2 4 8 16 और 32 या इसी प्रकार आगे बढ़ती हुई संख्याओं का विभाज्यता का नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने 0 1 और इस प्रकार यदि 2 के पावर में यदि कोई संख्या इस प्रकार स्थित हो तो आप विभाज्यता के नियम के तहत आप कैसे जान सकते हैं कि वह संख्या इस दी हुई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो दोस्तों आज का क्लास ये कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।